देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कन्वर्जन, ठीक ना। कन्वर्जन से जेई में बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक ना। तो उसको ध्यान से देखना है। यहाँ से कन्वर्जन से चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जेई हो या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जेई रिलेटेड, ठीक ना, वहाँ से कन्वर्जन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं। और आज से कन्वर्जन चालू हो गया। 3 से मतलब कि 4 दिन लगेगा अभी कन्वर्जन में, और पूरा डिटेल में लेके जाएंगे कन्वर्जन। तो देखिए कन्वर्जन जो हमारा है वहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि कन्वर्जन में मतलब कि कौन कौन टॉपिक आता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए कन्वर्जन। देखिए आराम से देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्या, कन्वर्जन, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उससे पहले जान लेते हैं कि कन्वर्जन में कितने टाइप के कन्वर्जन पढ़ना है। देखिए कन्वर्जन मेनली जो है ना हमारा, देखिए आपको बताते हैं। कन्वर्जन जो है हमारा, कन्वर्जन में देखिए कोई एक बेस दे देगा, ठीक ना, और बोलेगा कि उस बेस में से अदर जो बेस है हमारा उसमें क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देते रहता है। देखिए तो सबसे पहला हमारा आता है कन्वर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो आएगा डेसिमल, डेसिमल डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन। कहने का मतलब हुआ ना कि डेसिमल में जो हमारा है वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको किसी दूसरे बेस में क्या करने के लिए बोलेगा, कन्वर्ट करने के लिए देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो दे दे आपको, देखते जाइए, या तो बोले कि एनी बेस यानी किसी भी बेस में आपको दे सकता है, एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक ना। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए कितने टाइप के पहले पढ़ना है उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद बारी बारी से स्टडी कर लेंगे। फिर देखिए जो हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा आता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। जब बाइनरी टू ऑक्टल देख लिए तो यहाँ से ऑक्टल टू बाइनरी देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देख लेते हैं चौथा नंबर में कौन सा देख लेते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ऑक्टल टू बाइनरी देख लिए या बाइनरी टू ऑक्टल देख लिए तो हेक्साडेसिमल वाला के कहा लगे छोड़ते हैं, हेक्साडेसिमल वाला के देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया हेक्सा, पहले लिखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक ना। अब इसके बाद देख लेते हैं, जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यहीं से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब देखिए तो और कोई बच रहा है, हाँ एक बच रहा है, और कौन सा, अब ई दोनों के कन्वर्ट नहीं किए, हेक्सा ऑक्टल वाला के नहीं कन्वर्ट किए हैं। तो लिख लेते हैं सातवां में वही कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हाँ यहाँ से देख लेते हैं अथवा में, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो जाएगा, क्या होगा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। यानी टोटल हमारा कितना कन्वर्जन पढ़ना है, तो हमारा 8 टाइप का जो है कन्वर्जन पढ़ना है। यही 8 टाइप में से जानते हैं क्वेश्चन जो हमारा कभी बेस से रिलेटेड पूछ देगा, कभी कन्वर्जन से पूछ देगा, ठीक ना। तो इस वन के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में डालते रहता है।
तो देखिए सबसे पहले में देखें कि डेसिमल टू हमारा क्या है, एनी अदर बेस, यानी डेसिमल में दिया रहेगा दूसरे बेस में क्या होगा, कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे से पहले हम इसको हेडिंग दे लेते हैं, सबसे बारी बारी से पहला दूसरा तीसरा इसी तरह से देखते जाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग देते हैं डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं हम, क्या ले लिए मार्कर अब दूसरा, यहाँ से देखिए सबसे पहला जो हेडिंग है हमारा कौन सा होगा, डेसिमल। देखिए आराम से जाइए, समझते जाइए, डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन, ठीक ना। देखिए बात यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन, यानी जो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा वो किस में दिया हुआ रहेगा, डेसिमल में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। और जब क्वेश्चन दिया हुआ है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, वो हमारा किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, क्या किसी दूसरा बेस में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। यही हमारा हुआ क्या, डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, वो किस में रहेगा, तो डेसिमल में। किस में रहेगा हमारा, डेसिमल। हमको फाइंड आउट करना रहेगा, किसमें फाइंड आउट करना रहेगा हमको, एनी अदर में, एनी अदर किसी दूसरे बेस में, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा रहेगा डेसिमल में। बात समझिए, क्वेश्चन जो देगा हमारा डेसिमल कहने का मतलब क्या होगा, डेसिमल कहने का मतलब, इसको पहले हटा देते हैं। डेसिमल कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ पर कोई वैल्यू रहेगा और इसका जो बेस रहेगा 10 रहेगा, ठीक ना। इसका बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा, ठीक ना। इस 7 में क्या रहेगा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ और इसको कन्वर्ट करेगा किसी दूसरे बेस में, यानी यहाँ पर जो कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, ये हमको निकालने के लिए बोलेगा यहाँ पर किसी दूसरे बेस, यानी 2 4 6 8 क्या होगा 16, इसी तरह से कोई भी 2 2 2 किसी दूसरा बेस में क्या करने के लिए बोलेगा, कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। इसका कहने का मतलब यही ना हुआ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरा लैंग्वेज में लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन देगा वो इस रूप में देगा, इस रूप में देगा, हमको निकालने के लिए बोलेगा इस रूप में 2 4 5 6 8 2 2 2, इस रूप में। स्टैंडर्ड रूप यही ना हुआ, हमारा स्टैंडर्ड रूप यही हो गया कि हमारा जो देगा क्वेश्चन डेसिमल में देगा और हमको निकालने के लिए क्या बोलेगा, तो हमको निकालने के लिए बोलेगा किसी दूसरा बेस में, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन। देखिए ना अंत में क्या करेंगे, ये सब कन्वर्जन हो जाएगा ना तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव आराम से बनेगा। देखिए किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा डेसिमल में रहता है, यहाँ से स्टार करके लिखिए, स्टार करके लिखिए कि किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस बेस में कन्वर्ट करना है ना, जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना है उससे भागा देते हैं। क्या करेंगे कि जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे क्या करेंगे, बेस से भाग देंगे। और कब तक भाग देंगे, जब तक कि जो हमारा वैल्यू है ना बेस से कम ना हो जाए। क्या होगा, बेस से कम या बेस से कम ना हो जाए, क्या हो, वैल्यू जो है हमारा बेस से कम ना हो जाए। स्टार पॉइंट दे के यही लिखें कि बेस से भाग देना है, यानी देखिए 2 में कन्वर्ट करना है, बेस नंबर डेसिमल में देगा हमारा, हमको 2 में कन्वर्ट करना के लिए रहेगा, तो क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। कब तक, जब तक हमारा जो वैल्यू है बेस से कम ना हो जाए। अगर 4 के लिए में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कब तक, जब तक हमारा जो है वैल्यू 4 से कम ना आ जाए, ठीक है ना। इसी तरह से जो बेस में कहेगा ना उस बेस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, उस बेस से भाग दे देना है। कब तक, जब तक कि हमारा लेस देन वैल्यू जो हो बेस से ना हो जाए, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मान के चलिए कि यहाँ पर कोई है, क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू यही समझना है कि मान के चलिए कि हमारा जो वैल्यू है, देखिए सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लीजिए यहाँ पर 18 जिसका बेस हमारा कितना है 10 है। हमको पूछ देगा यहाँ पर कितना में, बेस नंबर 2 में,
क्या पूछेगा कि बेस नंबर 2 में क्या होगा, ठीक ना। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 18 यहाँ पर लिख दिए, लिखे कि नहीं। जो बेस में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कब तक, जब तक कि जो हमारा वैल्यू है बेस से कम ना हो जाए। यही हमारा नोट करके इसको लिखवा दिए हैं। तो देखिए क्या होगा, 9 होगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बच गया, 2 से और दिए तो 4 दूनी 8 बचा के 1 बच गया शेष। अब यहाँ से 2 से दिए तो 2 आ गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, फिर 2 से भाग दिए, फिर क्या होगा 1 आ गया, जो रिमाइंडर बचा हमारा कितना बचा, 0 बच गया। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ से उठा करके, यहाँ से ये वैल्यूआ उठा करके नीचे से इसको सिंपली ऊपर तक लिख देना है। क्या करना है, सिंपली ऊपर तक हमको लिख देना है। नीचे से उठाना है, पकड़ना है और ऊपर से लिख देना है। तो जो हमारा नीचे से उठाइएगा तो क्या होगा, हमारा जो होगा हमारा क्या होगा, 1 0 क्या होगा 1 0। बेस हमारा किस में कन्वर्ट किए हैं, तो 2 में। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ गया, ठीक ना। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर यही बोलता हमारा कि बेस 4 में कन्वर्ट कीजिए, किस में, बेस जो हमारा है 4 में, तो सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 है, आप 4 से क्या किए, डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक जो है हमारा 16 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचा। फिर 4 से देखिए अभी भी बेस के बराबर आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, बेस से कम करना है। तो क्या होगा, एक बार और दिए तो 4 एकम 1, रिमाइंडर जो बचा 0, और नीचे से उठा करके ऊपर देख क्या करना है, वैल्यू को रख देना है, ठीक ना। तो नीचे से उठाए, हमारा ऊपर दे रखे, तो जो हमारा सिंपली निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1 0 2, और जो हमारा बेस कितना होगा 4 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक ना। सिंपली कुछ नहीं है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखना है, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार देखना है। इसको नोट कीजिए, ठीक ना। हम हट जाते हैं, इसको नोट कीजिए, और क्या करना है, इसको से और कुछ क्वेश्चन जो है हम और बताते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन और जो हम बताते हैं, अब देखिए क्या होता है ना है कि ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। कितने तरह के, 2 तरह के। एक तो दो जो हमारा है सिंपली इस रूप में पूछ देगा। तो ये जो हमारा वैल्यू निकला वो की इंटीजर पार्ट वाला के लिए पूछा। तो सबसे पहले जो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक इंटीजर पार्ट के लिए पूछ देगा और दूसरा जो हमारा पूछेगा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ठीक ना। तो इसी में हेडिंग दीजिए कौन सा है, इंटीजर पार्ट, ठीक ना। इसी में हेडिंग दीजिए इंटीजर पार्ट। देखिए इंटीजर पार्ट वाला तो हम बता दिए कि इंटीजर पार्ट में कुछ नहीं करना है, जिसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उस बेस से क्या करना है, हमको भागा देना है। इतना जो बताए हम अभी, E7 किसके लिए था, तो ई था हमारा इंटीजर के लिए था। किसके लिए, तो इंटीजर के लिए था, इंटीजर ठीक के लिए था, क्या इंटीजर पार्ट के लिए था। तो इंटीजर वाला में क्या बताए, अभी बता दिए कि सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या करना है, भाग देना है किससे, बेस से हमारा, कब तक, जब तक कि हमारा जो वैल्यू है बेस से कम न हो जाए। ये तो इंटीजर के लिए बता दिए, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन डाल देता है। फ्रैक्शन से देखिए किस तरह से डालता है। तो फ्रैक्शनल यहाँ पर पार्ट हेडिंग दीजिए, क्या देना है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते रहता है। देखिए यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट में से कुछ नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या कर रहे थे कि बेस से क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे, ठीक ना। यहाँ पर बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखिए कि बेस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक ना। मल्टीप्लाई करना है कब तक, जब तक कि जो हमारा वैल्यू है इंटीजर ना आ जाए। क्या ना आ जाए, इंटीजर ना आ जाए। जो वैल्यू हमारा है इंटीजर ना आ जाए, उस टाइम तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक ना।
तो यही करना है, कुछ नहीं करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिएगा, इसका एग्जाम्पल तो सिंपली कुछ नहीं हो जाएगा। देखिए 0.25 को क्या करेंगे, ये हमारा क्या दे दिया डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा कि बेस नंबर 4 में कन्वर्ट कीजिए, इसी को बोल देगा कि बेस नंबर क्या 2 में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 4 में 2 में पूछ सकता है, और कुछ भी पूछेगा, ठीक ना। तो देखिए 8 में भी पूछ सकता है, 9 में भी पूछेगा, ठीक ना, 16 में भी पूछ सकता है। तो पूछने का वो अपना अपना तरीका होता है। देखिए तो यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि जिसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उससे क्या करना है, बेस से गुना कर देना। मान के चलिए कि 4 से कर रहे हैं, तो 4 से कर रहे हैं हम, तो 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे 0.25 क्या करेंगे 4, 25 चौके जो हमारा 100 आ गया। देखिए तो इंटीजर वैल्यू एक ही बार में आ गया। इंटीजर पॉइंट को क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट कर लेना है। तो यही इसका जो आंसर निकल के आया फाइनली, वो हमारा आंसर क्या हो गया, वो हमारा हो गया 0.0 कितना आया, देखिए तो एक ही बार में आ गया, कितना आया 1। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया किस में, 4 में। यही हमारा 2 के लिए कहता कि 2 में क्या होगा, तो देखिए 0.25 गुने क्या करें 2 कर दिए, तो कितना होगा 0.5, ठीक ना। इंटीजर नहीं आया, तो इसको जब इंटीजर नहीं आया तो 0 नोट होगा। फिर करते हैं, अब 0.5 को फिर करते हैं 2 से गुना, 2 से करते हैं तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1.00। अब इंटीजर आ गया, ठीक ना। तो इंटीजर जब आ गया तो इंटीजर में कितना आया, 1 आया, इसीलिए 1 नोट कर दिए। अब सिंपली क्या करना है, ऊपर से नीचे दे आना है, ठीक ना, ऊपर से नीचे दे। इसमें क्या जा रहे थे, नीचे से ऊपर दे, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन वाला में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे दे आते हैं, ठीक ना। तो सिंपली इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा, वो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना है 0.1। ये हमारा किस में हो जाएगा, बेस नंबर 2 में हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल नहीं पूछता है, या तो फ्रैक्शन नहीं पूछेगा, नहीं तो क्या इंटीजर नहीं पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोनों को मिला के पूछता है, क्या करता है, दोनों को मिला देता है, यानी फ्रैक्शन पार्ट वाला भी और इंटीजर पार्ट वाला भी मिला देता है। वो किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर अभी हम निकाले, देखिए अभी पर निकाले ना कि 18 के निकाल लिए और क्या निकाले 0.5 के। तो यहाँ क्वेश्चन जो मिलाएगा हमारा वो इस तरह से कहेगा कि 18.25 के क्या कीजिए, जो डेसिमल में है उसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए बेस नंबर 2 में, चाहे कन्वर्ट कीजिए बेस नंबर 4 में, चाहे इसी तरह से कुछ भी देख सकता है, ठीक ना, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक ना। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला इंटीजर पार्ट के निकाल देंगे, फिर यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट के निकाल देंगे, और दोनों का जो है ना एक बार मिला के लिख देंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में देखिए किसका दो वाला के आंसर क्या होगा, तो दो वाला के आंसर जो हो जाएगा, देखिए कितना निकाले थे, तो दो वाला के लिए आंसर यहाँ पर निकालिए 10010, इस तरह से निकाले थे ना। क्या निकाले थे दो वाला के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ से लिख देते हैं, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है कि 2 वाला के 18.25 के क्या होगा, जो हमारा होगा बेस नंबर 10 में, उसका 2 में बदले में क्या होगा, ताकि देखिए 2 में बदले तो सबसे पहले 18 के फ्रैक्शनल इंटीजर वाला के देखिए कितना आया था 10010, कितना आया था 10010, यही ना आया था। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद 18 वाला के तो लिखा गया, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। अब देखिए कि हमारा जो है 2.5 के 2 में निकाले थे, यानी 2 वाला यहाँ क्वेश्चन है ना, तो 2 वाला निकाले थे तो कितना आया था 0 और 1 आया था, 2 वाला के निकाले थे तो 0 और 1 आया था ना। तो यहाँ क्या करेंगे 0 1 कर देंगे, यहाँ बेस जो हमारा है 2 है, 2 होगा, इस तरह से आंसर हो जाएगा। यही 4 वाला के देख लीजिए, तो 18 पॉइंट कितना है 25 के है, इसके 4 वाला के लिए क्या हो जाएगा 100 के क्या होगा हमारा, तो देखिए 4 वाला के लिए कहाँ पर निकाले थे, यहाँ से, तो 102 था, तो 102 लिख दिए, 102 लिख दिए, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। फिर 25 के 4 वाला निकाले थे तो कहाँ था, तो 4 वाला निकाले थे तो क्या था 1 था, सिर्फ 1 था। यही हमारा क्या हो गया 4 वाला में आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना दिखा दिए, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा जो है एग्जाम में इस तरह से पूछता है, या तो इंटीजर देगा, नहीं तो इंटीजर फ्रैक्शन दोनों मिला के देगा, और स्पेशल जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक ना। तो जैसे भी दे आपको क्या करना है, बना लेना है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन देते हैं उसको क्या करना है, बनाना है, ठीक ना।
देखिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन को बना लेना है। जैसे क्या होगा कि आपका जो है ना कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा और कुछ जो नया-नया बात भी सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग बनाइएगा तो हम बता देंगे, नहीं बनाइएगा तो नहीं बताएँगे। तो सिंपली कुछ नहीं दिए हैं, 19 पॉइंट क्या है 1 to 5 है, जिसका बेस जो है 10 है, उसको क्या करना है कन्वर्ट करना है बेस 2 में भी, बेस 4 में भी, बेस 8 में भी और बेस हमारा 16 में भी कन्वर्ट करना है। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिए कि 25 पॉइंट जो है हमारा 6 है, जिसका बेस जो हमारा है 10 है, उसको क्या कन्वर्ट करना है 2 में, बेस 4 में, बेस 8 में एंड बेस 16 में भी कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो बेस 16 में भी कन्वर्ट करना है। सिंपली दुए को क्वेश्चन है, दुए को क्वेश्चन को हम क्या किए 8 को क्वेश्चन जो है बना दिए, ठीक ना। तो इसी तरह से कन्वर्ट करना है, आप लोग बनाइएगा तो सोल्यूशन करवाएंगे, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक ना। अपने से बनाइए, अपने से चेक कीजिएगा, बनाइएगा तो सोल्यूशन करवा देंगे, नहीं बनाइएगा नहीं सोल्यूशन होगा। अपने से बनाइएगा, अपने से चेक कीजिएगा। अब बना के क्या करना है, नॉर्मली ये जो नंबर है क्या है हमारा 9576897784 पर क्या करना है व्हाट्सअप कर देना है, ताकि क्या करें देख लें, ठीक ना। तब वहीं जाके सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं सोल्यूशन होगा। बना के इसमें भेजिएगा तो सोल्यूशन करवाएंगे, नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा। बाकी जो है हमारा यही है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।